नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एसएससी स्टेनो ग्रेड सी की डिक्टेशन डिलीवर की जाएगी। राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण है ये, जो कि बहुत हाल ही का है और इसमें वर्ड्स इंग्लिश के आएंगे। उसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, ठीक है। जैसा बना पाए बनाएं। डिफ़िकल्टी लेवल इसका ठीक ठाक है, ठीक ठाक नहीं, काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए पूरा लिखने की कोशिश करिए, ठीक। जो वर्ड छूट जाए, गलत बन जाए, उनको वैसा रहने दें, लेकिन पूरा लिखने का प्रयास करें, ठीक। जिनका एग्ज़ाम वाकई में लगा है ग्रेड सी का। रेडी? मुझे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में शामिल होकर और समापन अवसर पर आपसे बातचीत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। मुझे आप सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसलिए भी कि यह सम्मेलन 4 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी को एक खुशहाल और सफल नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ। इस वर्ष के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली का स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। आप मूल रूप से बिहार राज्य से हैं। आपकी मौजूदगी ने इस इवेंट को और भी खास बना दिया है। मैं रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के राष्ट्रपति महामहिम श्री चंदिका प्रसाद संतोखी का भी स्वागत करती हूँ, जो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में हमारे मुख्य अतिथि थे, जिसे महामारी के कारण वर्चुअल आयोजित करना पड़ा था। मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हो रही है कि सबसे कम उम्र के भारतीय डायस्पोरा में एक ऑस्ट्रेलिया के संसद सदस्य भी युवा प्रवासी भारतीय दिवस के माननीय अतिथि के रूप में सम्मेलन में भाग लिया है। भारतीय डायस्पोरा आज वैश्विक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट शक्ति बन गया है। हर क्षेत्र में एक ऊर्जावान और आत्मविश्वासी समुदाय के रूप में विकसित हुआ है और नेतृत्व के पदों से विश्व मामलों में शानदार योगदान दे रहा है। भारतीय डायस्पोरा ने असाधारण समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रदर्शन किया है और कला, साहित्य, राजनीति, खेल, व्यवसाय, शिक्षा, परोपकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित जीवन के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट बनने के लिए कई चुनौतियों को पार किया है। आपकी उपलब्धियों पर हमें बहुत गर्व और खुशी है। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार डायस्पोरा सदस्यों की भारत और उनके घरेलू देशों में उनके योगदान के लिए देश में सर्वोच्च प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ये पुरस्कार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये न केवल प्रवासियों की उपलब्धियों के प्रति हमारी प्रशंसा और स्वीकृति को दर्शाते हैं, बल्कि दुनिया में भारत के झंडे को ऊंचा रखने के आपके संकल्प में हमारे विश्वास को भी दर्शाते हैं। हमारे पूर्व पुरस्कार विजेताओं ने प्रवासी भारतीय सम्मान प्राप्त करने के बाद भी अधिक से अधिक ऊंचाइयों को छूने और अपने अच्छे कार्य के लिए प्रशंसा प्राप्त करना जारी रखा है। मैं इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि ये पुरस्कार आपको भविष्य में और भी अधिक
ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। पिछले 2 दशकों में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ने सरकार, भारत की जनता और डायस्पोरा के बीच उपयोगी संबंध बनाने के लिए एक अद्वितीय मंच के रूप में कार्य किया है। हमने 9 जनवरी की तारीख को लक्षित करने के लिए डायस्पोरा के साथ अपने बंधनों का जश्न मनाने की इस परंपरा को शुरू किया है, जिस दिन प्रवासियों के अग्रणी महात्मा गांधी ने भारत लौटने पर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के पुनरुत्थान की शुरुआत की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये समारोह उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने वर्तमान समय तक भारत की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उन लोगों को भी जिनकी आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए भारतीय डायस्पोरा द्वारा दिए गए योगदानों को याद करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। इस वर्ष के सम्मेलन की थीम डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, हमारे राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में भारतीय डायस्पोरा को भागीदार बनाने की भारत की इच्छा को दर्शाता है। हाल के वर्षों में सरकार ने हमारे भारतीय डायस्पोरा के लाभ के लिए कई पहल की हैं। ये पहल न केवल विदेशों में रहने वाले भारतीयों के कल्याण के लिए है, बल्कि आप सभी को राष्ट्र निर्माण के कार्य में शामिल करने के लिए भी है। प्रवासी भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड स्कीमों का विलय कर दिया गया है और ओसीआई कार्ड धारकों के लिए वीजा को जीवन भर के लिए वैध कर दिया गया है। हम भारतीय युवाओं के विदेशों में रोजगार के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नैतिक कानूनी प्रवास को बढ़ाने के लिए भी कदम उठा रहे हैं। शिकायतों के समाधान और विपदा में फंसे भारतीय नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और प्रवासी श्रमिकों की मदद करने के लिए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। हमने हाल ही में यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा सहित संकटग्रस्त स्थितियों से भारतीयों और प्रवासियों को वापस लाने के लिए बड़े पैमाने पर उनकी निकासी के कार्य किए हैं। पिछले 3 दिनों में विषयगत चर्चाओं के दौरान प्रस्तुत आपके विचार और सुझाव आगे का रास्ता तय करने में बेहद मूल्यवान साबित होंगे। महिला डायस्पोरा उद्यमियों पर चर्चा करने वाला पूर्ण सत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि यह भारत में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में हमारी महिलाओं की उद्यमशीलता की भावना को आकार देने में डायस्पोरा में हमारी साथी उद्यमियों और व्यापार से जुड़ी महिलाओं की क्षमता को दर्शाता है। हमारे अचीवर्स युवा डायस्पोरा भी भारत के युवाओं में नवाचार की भावना और नई प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज हम चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। हमारे चारों ओर आर्थिक और भू राजनीतिक उथल पुथल है। इन सभी चुनौतियों के बीच भारत अधिक आत्मविश्वास और राष्ट्र हितों को हासिल करने के व्यापक लक्ष्य के साथ दुनिया के साथ जुड़ रहा है। यह सभी प्रमुख देशों के साथ हमारे मजबूत संबंधों और
विभिन्न वैश्विक मंचों पर हमारे नेतृत्व में देखा जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसकी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। यह थीम हमारे प्राचीन दर्शन वाक्य वसुधैव कुटुंबकम से प्रेरित है, जो विश्व में सभी के न्यायसंगत और समान विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगले 25 वर्षों में भारत 2047 तक, जब हम अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मना रहे होंगे, एक आत्मनिर्भर विश्व लीडर बनने के लिए सामूहिक परिश्रम, त्याग और गहन विकास की महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा। जो वर्ड्स आपको कठिन लग रहे हो उनको आप ढूंढें, उनकी अलग से प्रैक्टिस कर लें। इंग्लिश के वर्ड्स पिछली बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2021-22 2022 वाला, नहीं 2022 में कंडक्ट हुए थे 2020 के एग्ज़ाम्स, ठीक। तो उन एग्ज़ाम्स के जो ग्रेड सी के मैटर में तमाम वर्ड्स इंग्लिश के आए थे। हालांकि उसमें जो कठिन नाम थे, मीन्स नाउन, उनको हटा दिया गया था। तो इसमें भी आप जैसे बड़े बड़े जो नाम हैं, मोहम्मद इरफान अली और चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है, इस टाइप के नाम आप इमेजिन कर सकते हैं। इनको हटाया जा सकता है। कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना, ये हटाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा पिछली बार किया गया था। मेन मैटर से इन सब डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हटा के सिर्फ थीम तैयार करने की कोशिश की गई थी। बस उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का नाम था और शायद खड़गे जी का नाम था, ठीक। तो इसी तरीके से आप अपने आप को तैयार करिए, और अगर कोई परेशानी होती है तो आप उसको ज़रूर कमेंट करें, जहाँ तक हो सकेगा उसका निस्तारण किया जाएगा। अगर आपका सुझाव है कोई तो उसको भी लिखें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबा दिया करें, दैट्स ऑल। और फ्रेंड्स जिनका आप भला करना चाहें उनके साथ शेयर अवश्य कर दें। दैट्स ऑल। नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।